हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। आज हम कान के संबंधी बहुत सारे रोगों के इलाज के बारे में यहाँ पर आपसे बात करने वाले। बहुत ही सिंपल यहाँ पर इलाज आपको बताने वाले कि यह इलाज आप बिना किसी दवाई के, बिना किसी अस्पताल जाए बिना घर पर ही कर सकते हो। बहुत ही सिंपल इलाज आपको मैं बताने वाला हूँ। कान में जो सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है वह दर्द होता है, कान में शूटिंग पेन होता है। इनके अलावा जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे कान में बहरापन भी आने लगता है, जिनको डेफनेस बोला जाता है, और अंत में पूरी तरीके से सुनना भी बंद हो सकता है। और आजकल जो सबसे ज़्यादा कॉमन दिखने वाला प्रॉब्लम है वह है टिनिटस, यानी कि रिंगिंग साउंड इन ईयर। हमारे कान में घंटी बजने की आवाज़ सुनाई देती है, कंटिन्यूस दिन रात यह आवाज़ सुनाई देती है, कभी कभी बंद हो जाती है, वापस से वह शुरू हो जाती है। इनका भी कोई कारण आपको पता नहीं लगता है। डॉक्टर इनका इलाज भी अच्छी तरीके से नहीं कर पाते, वह सिर्फ आपको मेडिसिन देते पर उनका कंप्लीट क्योर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आपको मैं ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि जिनके जरिए आप जो डेफनेस आती है उनको भी कम कर सकते हो, और जो टिनिटस यानी कि रिंगिंग साउंड इन ईयर जो सुनाई देता है उनको भी आप कम कर सकते हो। और अगर थोड़े टाइम के लिए आप डिसिप्लिन के साथ ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबाते रहते हो तो कंप्लीटली क्योर भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको मैं ऐसे 8 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताने वाला हूँ कि जिनको आपको दिन में सिर्फ एक बार दबाना है। हर एक पॉइंट को 1 या तो 2 मिनट के लिए दबाने, यानी कि कुल मिला के आपको 10 से 15 मिनट का समय दिन में देना है। और बड़ी बीमारी से आप छुटकारा पा सकते हो कि जिनका मेडिकल साइंस के पास कोई इलाज नहीं है। तो यहाँ पर हम 8 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जानने वाले हैं। इसमें जो 4 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है वह लोकल एरिया पे यानी कि हमारे कान के आसपास है। बाकी के जो 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है वह हमारे हाथ में अवेलेबल है, और बाकी के जो 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है वह हमारे पैर में मिलते हैं। तो यह 8 पॉइंट को हम जान लेते हैं किस तरीके से इनको लोकेट करना है और किस तरीके से यह पॉइंट को दबाना है, वह भी यहाँ पर पूरी तरीके से डिटेल में जान लेते हैं। इसमें जो पहला एक्यूप्रेशर पॉइंट्स फाइंड आउट करना है वह हमारा जो कान का यह आपको उभरा हुआ एरिया मिलेगा, उनसे थोड़ा सा आगे जाना है। आप अपना जड़बा ऐसे खोलोगे तो वहाँ पर खड्डा पड़ेगा, वही हमारा पहला एक्यूप्रेशर पॉइंट है। तो यह पॉइंट को दबाना है, इनके ऊपर हल्का सा ऊपर और यह पॉइंट से हल्का सा नीचे, यहाँ पर हमारा दूसरा और तीसरा पॉइंट मिलता है। पहला पॉइंट हमें सेंटर में मिलेगा जहाँ पर जड़बा खोलने से खड्डा गिरता है, वह पहला पॉइंट है। इनके ऊपर दूसरा और यह पॉइंट के नीचे एग्जैक्ट नीचे तीसरा पॉइंट मिलता है। तो यह तीनों पॉइंट को हमें दबाना है। ऐसे आप दबा के रख सकते हो या तो फिर इनको आप ऐसे घुमा भी सकते हो। 1 से 2 मिनट का टाइम देना है हर एक पॉइंट पर। इनके बाद का जो चौथा पॉइंट है वह हमारा जो ईयर लोब होता है, जो कान की बूटी होती है, एग्जैक्ट उनके पीछे इनको आप उठा लोगे तो एग्जैक्ट इनके पीछे यहाँ पर खड्डा मिलता है, तो वह हमारा 4th पॉइंट हो जाएगा। तो यह पॉइंट को भी आपको 1 से 2 मिनट के लिए दबाना है। इनके बाद के जो 2 पॉइंट है वह हमारे हाथ में मिलते हैं। जो पहला पॉइंट है वह फाइंड आउट करने के लिए आपको लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर, इनके बीच में यहाँ पर कैनाल होती है। यह 2 फिंगर की हड्डी इस तरीके से होती है। तो यहाँ पर ऐसे आप हाथ घुमाते जाओगे तो जहाँ पर 2 हड्डी एक दूसरे से मिल जाती है वहाँ पर आपको पॉइंट लोकेट कर लेना है। ऐसे हड्डी होती है तो यहाँ पर 2 हड्डी एक दूसरे से मिल जाती है, तो यह पॉइंट को आपको इस तरीके से दबाना है। 1 से 2 मिनट का समय यहाँ पर देना है। उंगली से दबा सकते हो या तो ऐसा एक्यूप्रेशर टूल आता है, यह टूल से भी आप यह पॉइंट को ऐसे दबा सकते हो। इनके बाद का दूसरा हमारा हाथ का पॉइंट जो थंब होता है, थंब के साइड पर मिलता है। थंब के साइड पर हमारा जो फोराम है वहाँ पर पहले आपको रिस्ट लाइन इस तरीके से फाइंड आउट कर लेनी है। रिस्ट लाइन से 2 उंगली नीचे यहाँ पर, यानी कि जहाँ पर हमारी डार्क स्किन और वाइट स्किन एक दूसरे से मिलती है, जो जंक्शन पॉइंट है वहाँ पर हमें यह पॉइंट लोकेट करना है। फिर से जान लेते हैं,
जो रिस्ट लाइन है, रिस्ट लाइन से 2 उंगली नीचे, थंब के डायरेक्शन पर, थंब के साइड पर, जहाँ पर डार्क स्किन और वाइट स्किन का जंक्शन होता है वहाँ पर यह पॉइंट मिलेगा। तो यह पॉइंट को भी आपको ऐसे 1 से 2 मिनट के लिए प्रेशर देना है। इनके बाद के जो 2 पॉइंट है वह हमें पैर में मिलते हैं, उनको जान लेते हैं। जो पैर का पहला पॉइंट है वह हमारा बिग टो और जो सेकंड टो होता है, इनके बीच में आपको ऐसे उंगली घुमाते जाना है। जहां पर यह 2 उंगलियों की हड्डी एक दूसरे से मिल जाती है वहां पर यह पॉइंट आपको लोकेट कर लेना है। तो यह पॉइंट को भी आपको इस तरीके से 1 से 2 मिनट के लिए प्रेशर देना है। इनके बाद का दूसरा पैर का पॉइंट है वह हमें 4th और जो 5th टो होता है, इनका यहाँ पर जंक्शन होता है। वह जंक्शन पर डार्क स्किन और वाइट स्किन जहाँ पर मिलती है वह पॉइंट हमारा दूसरा पैर का पॉइंट हो जाएगा कान की बीमारियों के लिए। तो यह पॉइंट को भी आपको ऐसे दबा के रखना है 1 से 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट 1st, 2nd टो के बीच में, दूसरा पॉइंट 3rd, 4th और 5th टो के बीच में यहाँ पर मिलता है। तो इस तरीके से हमें कुल मिलाकर 8 पॉइंट को एक्यूप्रेशर देना है। 4 हमारे कान के आसपास, 2 हमारे हाथों पर, 2 हमारे पैरों पर। यह सभी पॉइंट को अगर आप नियमित दिन में 1 बार दबाते हो तो पूरी तरीके से जो आपकी कान की बीमारी है वह खत्म कर सकते हो। कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्टर के पास जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आशा रखता हूँ कि आपको हमारी यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।